हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एल्केन के बारे में बताऊंगी जो आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो है सिंगल बॉन्ड लगता है। अब देखिए एल्केन जो होता है जिसमें जो है आपका सिंगल बॉन्ड लगता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देखिए आपका एग्जाम में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जरूर पूछा जाता है, तो इसके लिए जो है आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। आपको जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के बारे में कैसे आपका नाम लिखा जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या चलिए 1 लेते हैं, ठीक। तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो जहाँ पर भी n का वैल्यू है वहाँ पर हम क्या बैठाएंगे 1। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे आपका बैठाते हैं 1, C1 हो गया, ठीक है। तो H2 इंटू n का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए जब हम लिखते हैं इसको तो 1 हम नहीं लिखते हैं, जैसे भी मैथ वगैरह में भी हम जब पढ़ते होंगे तो x लिखते होंगे, 1x नहीं लिखते होंगे। उसी तरह C करेंगे, C1 नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर H जो होगा 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए आपका कितना अच्छे से फॉर्मूला आ गया, रेडी हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम जो है आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको मिथ बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो इथ बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो आपका ब्यूट बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 रहेगा तो प्रोपेन बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम बोलते हैं मिथ। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मिथ, कार्बन की संख्या अगर आपका 2 है तो आपको इथ बोलते हैं। उसी तरह कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या अगर 4 है, ठीक है, तो उसको आपको जो बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। इसी तरह आपका चलते जाता है। अगर आप सारा चीज़ डिटेल्स वगैरह में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आपको चैनल में आपको कुछ दिन में बना के आपको प्लेलिस्ट में डाल देंगे पूरा चैप्टर का एक एक नोट्स, ठीक। चलिए आप नाम लिखते हैं, हमने फॉर्मूला लिख लिया, नाम लिखते हैं। कार्बन की संख्या कितना है 1, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं मिथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे मिथ। अब यहाँ पर जो है क्या है आपका सफिक्स, सफिक्स क्या लगाना है ANE, तो मिथ जोड़ ANE आपका क्या हो गया मीथेन। चलिए आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब कार्बन CH4 है तो कार्बन को हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक। तो और जो है यहाँ पर एल्केन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड, तो चारों तरफ कौन सा बॉन्ड लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना है 4, चारों बॉन्ड में आपका हाइड्रोजन लगा देंगे। चलिए ये तो छोटा सा सिंपल सा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बताते हैं आपको और समझने के लिए, कार्बन की संख्या यदि जो है 2 होगा, यदि कार्बन की संख्या क्या होगा 2, तो हम n का वैल्यू कितना बैठाएंगे इस फॉर्मूले में 2। चलिए बैठाते हैं, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपका C2 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के रेडी हो गया वो कितना है C2H6। अब जो है कार्बन की संख्या अगर 2 होता है, ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे देखिए, कार्बन की संख्या अगर 2 होता है तो कार्बन की संख्या अगर 2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे इथ। क्या बोलेंगे इथ, ठीक है। चलिए इथ लिख देते हैं। अब इसका सफिक्स जोड़ना रहता है, पीछे क्या जोड़ना रहता है सफिक्स, तो सफिक्स हमारा क्या है ANE, तो इथ प्लस ANE क्या हो गया इथेन। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। हर एग्जाम में आपका क्लास 10 का हर एग्जाम हर बोर्ड में आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको 3 चीज़ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और आपको जो है हर एक चीज़ स्ट्रक्चर बनाने से लेकर हर चीज़ इसमें बताया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हमेशा जो कार्बन को रखा जाता है वो बीच में रखा जाता है, कार्बन को क्या किए हम बीच में रखते हैं, ठीक है। और बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है।
और कार्बन का जो है बॉन्ड बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 4, क्योंकि कार्बन क्या है आपका टेट्रावैलेंसी है। ठीक है, तो 4 चारों तरफ लगा देंगे हम। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए हाइड्रोजन बन गया आपका। ठीक है, बन के रेडी हो गया। इसी तरह आप जो है नंबर ऑफ कार्बन, फॉर्मूला, नेम, स्ट्रक्चर लिख लेंगे और लाइन टू लाइन आप बनाते जाइए और नाम और फॉर्मूला लिखते जाइए। आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं आपका एल्किन। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, आपको एल्किन के बारे में भी मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।